क्या बोली? मुझ कौन सी गलती भाई थी बात बबू लाल जब पीठ घुमाई रे तेरी अभागिन लली माता तेरे द्वारे बड़ी गलती मुझसे क्या हो गई जो मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं पिताजी? और क्या बोली है ये दुखिया? महीना ते जरे दुखिया ने लाए रोटी पेट भर खाई ले। तरह से आज ये दुखिया बिलक बिलक करके रोने लगी। मेरे प्यारे भक्तों, लेकिन मैया प्रसूति कहने लगी, नहीं बिटिया, मैंने तो खत लिखवाया था, लेकिन तुम्हारे पिताजी ने मना कर दिया था कि भोले बाबा के लिए कोई भी खत नहीं जाना चाहिए। और एक बात और बताएं, कलयुग में ये सबसे बड़ी कमी है परीक्षित महाराज जी, अगर लड़का पैदा हो जाए तो बड़ी बड़ी मिठाइयां बड़ी बड़ी बधाइयां बजती हैं। माताओं बहनों बड़े ध्यान से सुनने का चरित्र है ये। नीचे बैठ जाइए। अगर लड़का पैदा हो जाए तो बड़ी बड़ी बधाइयां बड़ी बड़ी मिठाइयां बटती हैं, और लड़की का अगर जन्म हो जाए तो जे सासू माँ बूढ़ी बूढ़ी अम्मा जे बहू के लिए चरपैया पे पानी उनाय देती, समझ लेना। अब मुंह ते चुनरिया लगा लगा खूब हंस रही है कि आज तो सुखदेव हमारी बहुत बुराई कर रहे हैं। समझ ली, ये बात सच है लोगों। चलिए हम एक लड़की के ऊपर एक दृष्टांत हमको याद आ गया, वह हम जरूर सुनाएंगे। एक लड़की का विवाह हुआ और लड़के वाले ने बहुत कुछ मांगा, मोटरसाइकिल, 4 व्हीलर, टीवी, फ्रिज, कूलर, सब कुछ मांगा। लेकिन लड़की वाले ने भी सब कुछ दिया, लेकिन एक मोटरसाइकिल नहीं दे पाया था। लेकिन लड़की जब ससुराल में पहुंचती है तो 2-4 दिन तो ठीक कट जाते हैं, और 2-4 दिन के बाद उस लड़की को इतना परेशान किया जाने लगा कि पेट भर के भोजन तक नहीं देते। जब पेट भर भोजन नहीं मिलता है और पैसा, हाय हाय, पैसा तो उस लड़की को के पास से झांक करके भी नहीं निकलने देते हैं। लेकिन लड़की धन, ये सबसे बड़ा धन माना गया है लोगों। कभी लड़कियों से इस तरह मत इतराना। उस लड़की के लिए जब ससुराल वाले परेशान करने लगे, सब मारने तोड़ने लगे, तो लड़की एकांत में बैठ करके बहुत रोती है, अपने मैया बबला की याद करती है, कहती है, हे पिता, तुमने मुझे ऐसे घर में डाला जिस घर में मुझे भोजन भी नसीब नहीं होता। लोगों सच बता रहा हूँ, ये कविता मैं जब सुनाता हूँ तो मेरे भी आंखों में आंसू निकलने लगते हैं। भगवान इन पैसे वालों को या तो लड़का न दे, अच्छी रहियो राजीव जी, अगर तुम पहुंच सको मेरे भोला से संदेश तो कहियो। गोदी में बिटिया बलिदान चढ़ाती है बिटिया। बैठ जाइए, जो भी बस
सती ने जब इतने शब्द सुने हैं, योगा अग्नि में कूद करके मैया अपने शरीर को राख बना लेती हैं। इधर हिमालय पर्वत पर एक राजा राज्य करते हैं जिनका नाम है राजा हिमांचल। इनकी पत्नी का नाम है मैना और ये वही सती मैना के गर्भ में जाकर के प्रवेश करती हैं और समय की वृद्धि होने लगी। 9 महीना 9 दिन के बाद आज मैना के गर्भ से एक लड़की ने जन्म लियो। चतुर ब्राह्मणों ने इस लड़की का नाम रखा गिरजा। ये 50 मुद्राएं पब्लिश मानपुर की तरफ से और डॉक्टर सुबोध यादव 101 रुपया नगरिया की तरफ से। जब गिरजा नाम रखा, मेरे प्यारे भक्तों, धीरे 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 गिरजा 12 वर्ष की हो जाती हैं। देवर्षि नारद आते हैं, योग मिलाते हैं, कहते हैं लड़की भगवान का आश्रय ले ले तो उसको ठीक ठाक पति मिल जाएगा। अब गिरजा भगवान को भजन करने के लिए जंगल को चली। कैसे चली है? अरे धीरे धीरे गिरजा चल भाई तद भमर खलन पे पामरे तद चंप खलन पे। अब धीरे 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 अरे धीरे धीरे गिरजा चल पाई तद भमर खलनों पे पामरे दया चंप खलनों पे। अब गिरजा पहुंची जंगल में धूनी को रमाए के बैठी है, धूनी को रमाए के बैठ गई, धूनी को रमाए के। अब देखो भोले बाबा को भजन करने लगी। ए भैया, अरे कह दो पति बोला मिले नहीं कुआरे जीवन काटूंगी दैया कुआरे जीवन काटूंगी राम कुआरे जीवन। क्या बात एकदम से कहने लगी या तो भोले बाबा मिले अर्थात मैं अपना जीवन यूं गुजार दूंगी। आज गिरजा को भजन करते करते 12 वर्ष व्यतीत हो जाती हैं। इधर एक ताड़क नाम का राक्षस जो कि महात्माओं को बहुत परेशान करता है। आज देवता कहने लगे भोले बाबा का कोई पुत्र पैदा हो, वो जाकर के ताड़क को मारे, तब भोले बाबा के पुत्र हो वो ताड़क को मारेगा। देवता लोग बोले अभी तो भोले बाबा का विवाह नहीं हुआ तो पुत्र कैसे होगा। कामदेव को बुलाया, कामदेव भोले बाबा के पास पहुंचा और भोले बाबा की समाधि डिगाने की कोशिश की, लेकिन समाधि को जब नहीं डिगा पाया और अपने धनुष्वाण को हाथ में लेकर के जो भोले बाबा के ऊपर चलाने का प्रयास किया, भोले बाबा का तीसरा नेत्र खुल जाता है जिससे कामदेव जल करके भस्म हो जाता है। रति रोने लगी। भगवान भोले बाबा कहने लगे हे रति, तुम्हारे पति ने मुझे बहुत परेशान कर दिया, इससे मुझे जलाकर राख करना पड़ा। सप्तऋषि भोले बाबा के पास पहुंच गए, कहने लगे भोले बाबा गिरजा तुम्हारे नाम का आश्रय ले चुकी है। एकदम से सप्तऋषियों को भेजा, बोले जाओ गिरजा की परीक्षा लो।